हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमीर हमजा और आज आप सबके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत अहम न्यूज़ है। हमारे पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में बहुत ही अफसोसनाक खबर जो कि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पर भी चल रही है कि एक 42 साला मर्द ने खुदकुशी की है। और उसके खुदकुशी करने की क्या वजूहात हैं वो आप सब लोग डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन उसका डिटेल रिव्यू आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये 42 साल नौजवान 6 माह पहले अपनी जॉब खो बैठा था। बिल्कुल आपने ठीक सुना, ही लॉस्ट हिज जॉब 6 मंथ्स अगो। और जॉब चले जाने के साथ साथ डेफिनेटली उसका घर किराए पे था और उसके बच्चे स्कूल जाते थे जो कि वो अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहा था। उन्हीं एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और अपने आप को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए उसने गूगल प्ले स्टोर पर, जो कि लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस है, जिनका नाम एक का नाम है भरोसा एप्लीकेशन और एक का नाम है इजी लोन एप्लीकेशन, जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं आपको, अपने क्लाइंट्स को, अपने यूजर्स को। उसने उन एप्लीकेशन से टोटल अमाउंट के साथ 22 से 23 हजार के करीब लोन इकट्ठा किया, जो कि वो एक जो डेट तयशुदा थी, जिस तरह कि आप बैंक में जाते हैं लोन उनसे लेते हैं तो वो आपको एक डेट अलॉट करते हैं कि इस डेट को आपने ये लोन रीपे करना है। इसी तरह उन मोबाइल एप्लीकेशंस जो लोन प्रोवाइड करती हैं उन्होंने एक डेट दी, वो उस डेट पर उस लोन को रीपे नहीं कर पाया इंटरेस्ट रेट के साथ। तो इसके नतीजे में जो कि एक लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन है, जिनको ये चाहिए था कि वो एक कानूनी कार्रवाई करती और लीगल तरीके से इन सब चीजें, इन मामलात को आगे लेकर चलते, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो 42 साल मर्द जो कि अपने बच्चों को पाल रहा था और अपनी पूरी फैमिली सर्कल को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली वो लोन रीपे नहीं कर पाया अलोंग विद इंटरेस्ट रेट्स, जो कि एक डेट उसको मिली थी उन एप्लीकेशंस की तरफ से। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि उन एप्लीकेशंस ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हमारे पास तुम्हारे गैलरी का सारा डाटा है और तुम्हारी फैमिली का सारा डाटा, इसको हम लीक आउट करेंगे अगर तुम हमें अपनी स्टेट के ऊपर ये अमाउंट को हमें वापस नहीं करोगे। इस नतीजे में उसने ब्लैकमेलिंग का शिकार होके और डेफिनेटली एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जाते हुए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अच्छा, अब ये तो कहानी हो गई, हमारे यहाँ एक केस बन गया जो एक ट्रेंडिंग न्यूज़ है, चल रही है कि उसने इस वजह से सुसाइड की। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इन लोन एप्लीकेशंस की हकीकत ही नहीं पता कि ये लोन एप्लीकेशंस किस तरह से आपको अपने जाल में फंसाती हैं और आपको फंसाने के बाद किस तरह से वो आपके डाटा को यूज करती हैं और उसको एक थ्रेटनिंग एलिमेंट बना के आपके सामने पेश करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि मेरा ये इतना लोन बना है और अगर अब मैं इसको नहीं पे करूंगा तो डेफिनेटली मेरे साथ ये सब कुछ होगा, तो आप उसको पे करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब होता क्या है, इन लोन एप्लीकेशंस में ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम होता है, ना ही लोन एप्लीकेशंस हमारे पाकिस्तान के स्टॉक एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं। और कि जिस तरह आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं या आप डिफरेंट एनजीओ जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती हैं 1 लाख, 2 लाख, 50 हजार, 20 हजार काम शुरू करने के लिए, दे ऑल आर रजिस्टर्ड विद द SECP पाकिस्तान। आप उनकी वेबसाइट पर जाके उनको सर्च आउट करके देख सकते हैं। लेकिन ये लोन एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ SECP पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको गूगल प्ले स्टोर पर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फिर एक हर व्यूअर, हर क्लाइंट की एक्सेस में आ रही है। अब इन एप्लीकेशंस पे क्या होता है कि आप जब इन पे लॉगिन करते हैं वो आपसे अपनी डिफरेंट डिटेल्स मांगते हैं, आपसे जो आपकी पर्सनल होती हैं आप वो शेयर करते हैं। जैसे ही आप उसको लॉगिन करते हैं तो डेफिनेटली आपके मोबाइल का सारा एक्सेस, गैलरी का ईच एंड एवरीथिंग वो अपने उनके कंट्रोल में भी चला जाता है। आपके कंट्रोल में तो होता ही है, साथ साथ वो भी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो आपको इंटरेस्ट रेट कम बताते हैं, लाइक वो आपको बताता है कि हम आपसे 7 या 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे और आपको 90 दिन के अंदर इसको रीपे करना होगा, जो कि सेम सिनेरियो हुआ इसके केस में जिस बंदे ने खुदकुशी कर ली। अब होता इस तरह से है कि जब आप वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करते हैं जो कि इंतहाई आसान होती हैं और आप हैरान कुन हो जाएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में इतना मुश्किल होता है लोन हासिल करना, और एनजीओ में भी अगर आप जाएं कोई लोन लेने के लिए तो वो प्रॉपर एक सिक्योरिटी मांगते हैं, एक एम्प्लॉयर की गारंटी मांगते हैं, फिर वो प्रॉपर उनकी एक वैल्यूएशन टीम बैठती है और सो ऑन। बहुत सारे वो चीजें देखने के बाद आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये लोन एप्लीकेशंस एक सिंपल टिक के ऊपर आपने जो है वो थोड़ी बहुत डिटेल्स अपनी एंटर करनी है एंड दे आर गोइंग टू गिव यू अमाउंट जो आप चाह रहे हैं। अच्छा, अब होता किस तरह से कि हम जब उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके टेक आउट करते हैं
और वो हमें 90 डेज का जो रीपे डेट देता है और हमें इंटरेस्ट रेट 7 to 8% बताता है, ये बिल्कुल फेक होता है। कुछ ही दिन के बाद ये इंटरेस्ट रेट 14%, 16% पर चला जाता है, 22% तक चला जाता है और रिटर्निंग डेट को वो लोग शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर 90 डेज हैं तो वो आपको 50-60 डेज के अंदर अंदर तंग करना शुरू हो जाएंगे कि आप अपनी जो आपने लोन हमसे लिया है उसको रीपे की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको जमा करवाएं। तो जब आप आगे से रजिस्ट करते हैं कि डेफिनेटली 90 डेज जो है वो हमारे एग्रीमेंट में था, तो वो आपसे कहते हैं कौन सा एग्रीमेंट, वेयर इज द एग्रीमेंट। तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और जब आपको ब्लैकमेल करते हैं तो डेफिनेटली इफ यू आर आउट ऑफ, आप डेफिनेटली लोन की तरफ मेरे हाल से वही इंसान जाएगा स्पेसिफिकली इन लोन एप्लीकेशंस के बाद जो जिसके पास ना तो कोई गारंटी होगी कि वो कोई अपना घर सिक्योरिटी रखवा के या अपना कोई और प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखवा के कुछ ज्यादा लोन ले ले बैंक से। तो डेफिनेटली जो इन एप्लीकेशन से लोन लेगा उसकी तो ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर वो इनके इस तमाम चक्कर में आते हैं और फिर ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने जो हैं, जो आप देख रहे हैं और आजकल ट्रेंडिंग पर भी चल रही है, ये सब होता है। अब व्यूअर्स सवाल ये है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार नंबर 1 पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन सब के जिम्मेदार वो लोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो ऑपरेट कर रही हैं हमारे पाकिस्तान में। दूसरे नंबर पर लोग कहते हैं कि इन सब के जिम्मेदार उसकी फैमिली है, क्योंकि उसने मरने से पहले अपना वॉइस नोट 20 भेजा अपनी वाइफ को, जिसमें उसने कहा कि मैं घर बेचने की बहुत बार बात कर चुका हूं लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तीसरा लोग कह रहे हैं कि इन सब का जो जिम्मेदार है ना, वो ना लोन एप्लीकेशंस वाले हैं, ना उसका फैमिली सिस्टम है, ना फैमिली बिहेवियर है, वो इंसान खुद है जिसने खुदकुशी कर ली। लेकिन व्यूअर्स मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन सब का जिम्मेदार हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस, हमारे हुक्मरान हैं। जब हमारे माशरे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर ज्यादा होगी कि इसी इंसान की जिसने सुसाइड की उसकी जॉब चली गई और वो इस माशरे में अपनी जॉब को स्विच नहीं कर पाया विद इन अ मंथ और 6 माह अनएम्प्लॉयड रहा, और अगर वो अपनी जॉब को स्विच करता और दूसरी जॉब पे जाता, हमारे मुल्क का एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होता, तो क्या ये नौबत आती? और चले फैमिली सिस्टम्स, हमारे एशियन फैमिली कल्चर्स तो ऐसे ही हैं कि उसमें एक बंदे के ऊपर बर्डन होता है और उसने काम करना होता है और उसको अगर वो काम नहीं करेगा तो वो अपनी फैमिली को नहीं चला पाएगा। इसमें भी कौन जिम्मेदार है? डेफिनेटली हमारे जो इकोनॉमिकल सिस्टम्स, जो हमारे जो पॉलिसीज बनी हैं हमारे यहाँ, जो सौर इन्फ्लेशन का जो टाइम चल रहा है उसके अंदर जो उसके ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो जॉब होल्डर्स के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, जो फैमिली सिस्टम्स तबाह हो रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों का जो अच्छा हो रहा था वो और बुरे से बुरा तर हो गया है। तो डेफिनेटली उस माशरे के अंदर लोग इन्हीं एप्लीकेशंस का सहारा लेंगे अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए। फिर वहां पर लोग इलीगल एक्टिविटीज की तरफ ही जाएंगे। ये तो एक बहुत नॉमिनल केस मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस का एक सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये है। दूसरा, तीसरा, चौथा कॉन्सिक्वेंस ये होगा जो कि जब से पाकिस्तान बना है वो तो हो रहा है, लेकिन बड़े लेवल पर ये होना शुरू हो जाएगा चंद एक माह में। और आप देखेंगे भी कि हमारे पंजाब में तो कम कम है, हो रहा है, कम है, लेकिन कराची साइड पे बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे पंजाब में भी बहुत होगा कि लोग 100-100, 150-150, 200-200 के पीछे एक दूसरे को मार देंगे। तो वो वक्त डेफिनेटली आने वाला है अगर ये हुक्मरान, ये गवर्नमेंट अगर इस और इन्फ्लेशन को नहीं सॉल्व करेगी, एम्प्लॉयमेंट रेट, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे, तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसी तरह के होंगे। थैंक यू सो मच।